बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील इस्माइल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी का मौसम है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं फालूदा। और आज से हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं जो कि दिहाड़ी वाले और बेरोजगार लोगों के लिए एक तोहफा होने वाला है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। फालूदे की सेवइयां बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पतीला लिया है। तो सबसे पहले हम एक पतीले में डालेंगे पानी लिया है जी हमने तकरीबन 1 लीटर। अब हम इसमें डालेंगे जी अरारोट लिया है जी हमने 250 ग्राम। और इसे जो है ना सबसे पहले जो है ना हमने इसे अच्छे से छान लिया था। अब हम जो है ना अरारोट को जो है ना इस पानी के अंदर डाल देंगे और साथ ही इसमें जाएगी तकरीबन 4 चम्मच चीनी, ताकि जो सेवइयां है ना वो हमारी बिल्कुल फीकी ना रह जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को जो है ना आपने बिल्कुल बांध ही रखना है। सबसे पहले जो है ना आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो है ना हमने अरारोट को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और फ्लेम को जो है ना हम तेज़ कर देंगे। और आपने जो है ना इसमें जो है ना चम्मच लगातार हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर जो है ना वो फिंचा ना बन जाए। और जितने भी कारोबारी हजरात हैं जो कि फलूदे का कारोबार करना चाहते हैं, अगर उन्होंने यहाँ पर 1 किलो अरारोट लिया है तो वो जो है ना तकरीबन 4 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। और चम्मच जो है ना आपने इसमें लगातार हिलाते रहना है। तो माशाअल्लाह अरारोट जो है ना हमारा बहुत ही जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और आपने जो है ना इसे इतनी देर तक पकाना है जब तक जो है ना इसका कलर हल्का हल्का येलो ना हो जाए। हम जो है ना अरारोट को तकरीबन 5 से 8 मिनट तक पकाएंगे और चम्मच जो है ना आपने इसमें लगातार हिलाते रहना है। अब हम जो है ना अरारोट के अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑरेंज कलर चस्के के लिए। अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप इसे बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। तो देखें जी माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त हमारा अरारोट तैयार हो रहा है। अरारोट को पकते हुए अब तक तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक फ्री की टिप ये दे दूँ कि कहीं पर अगर आपको ऐसा लगे कि पानी इसमें थोड़ा सा कम है तो आप जो है ना इसमें पानी थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। तो अब जो है ना हम फ्लेम को बंद कर देंगे। आप जो है ना बात को समझा करें, बात को तवज्जो से सुना करें और वीडियो को जो है ना आप बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। और यहाँ पर मैं आपको एक और टिप ये दे दूं कि अक्सर लोग सेवइयां बनाने में गलती ये करते हैं कि वो जैसे ही गरम गरम अरारोट बनता है वो फ़ौरन ही इसकी सेवइयां बना लेते हैं। जैसे ही आपका अरारोट पक जाए आप जो है ना इसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट दें और उसके बाद आप इसकी सेवइयां बनाएं। और अब हम जो है ना अरारोट को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम जो है ना इसकी सेवइयां बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना हमने एक बर्तन में लिया है ठंडा यास पानी और यहाँ पर हमने जी एक लिया है सेवइयां बनाने वाली छन्नी और इस छन्नी को जो है ना हम रख देंगे इस बर्तन के ऊपर। अब हम जो है ना इसके अंदर डालेंगे जी अरारोट को बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये अभी भी काफ़ी गर्म है। अगर आपके पास ये छन्नी नहीं है तो आप जो है ना वो एक बाजार में मिलता है नूडल मेकर, तो आप जो है ना उसकी मदद से भी ये सेवइयां बना सकते हैं। अब हम जो है ना इससे ऊपर से एक जोर से दबाएंगे। इस तरीके से हम इसे दबाएंगे। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेवइयां हमारी कितनी ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो आ रहा है मज़ा, मुँह में पानी आ रहा है। फालूदे के लिए सेवइयां हमारे अच्छे से तैयार हो गई है। और अब हम बनाएंगे रबड़ी बनाने के लिए एक कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे तकरीबन 1 लीटर दूध और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पर दूध में अच्छे से उबाल आ गया है और अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 10 चम्मच चीनी और साथ ही इसमें जाएगी तकरीबन 6 से 7 अदद छोटी इलायची। अब हम जो है ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध को जो है ना आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक दूध जो है ना आपका गाढ़ा ना हो जाए। दूध को गाढ़ा हो जाने के बाद हमने फ्लेम को बंद कर दिया था और दूध को जो है ना थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और अब हम इसमें डालेंगे राबड़ी जो कि हम बाजार से लेकर आए थे। राबड़ी हमने इसमें डाली है तकरीबन 300 ग्राम। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने फालूदा अपने घर के लिए बनाना है तो आप चाहें तो इसमें बादाम, पिस्ता या काजू इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन अगर आपने इसे बेचने के लिए बनाना है तो आप इसमें बादाम और पिस्ता और काजू का इस्तेमाल लाजमी करना है। और अब हम जो है ना इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिए हैं 2 अदद बड़े गिलास। तो सबसे पहले इनमें जाएंगी जी सेवइयाँ।
और साथ ही इसमें जाएगा जी रूह अफ़ज़ा, या फिर जाम शीरी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और दूसरे में जाएगा जी आइसक्रीम स्क्वैश। हम जो है ना 2 फ्लेवर के बना रहे हैं फलूदे। और साथ ही इसमें जाएगा जी बिलंगू चस्के के लिए। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप बेशक इसे स्किप भी कर दें। अब इसमें जाएगी जी राबड़ी, बिल्कुल ध्यान से ताकि गिर ना जाए। और दूसरे गिलास में भी इसी तरीके से राबड़ी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आप जो है ना इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। और आखिर में इसके ऊपर जाएगी जी टूटी फ्रूटी। अगर आप चाहें तो बादाम, पिस्ता या कोई और ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर जाएगी जी आइसक्रीम स्क्वैश और टूटी फ्रूटी। तो माशाल्लाह जी हो गए ने तोहफे तैयार। इस रेसिपी को अपने दोस्त, रिश्तेदारों और मेहमानों में जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।